एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उनके जो शास्त्रों के अनुसार क्या उत्तर बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो प्रश्न आया है कि खराब मंगल के लक्षण। खराब या अशुभ मंगल के प्रमुख लक्षणों में अत्यधिक गुस्सा, हिंसक व्यवहार, बार-बार कर्ज होना, रक्त संबंधी बीमारियां और जमीन जायदाद से जुड़े विवाद शामिल हैं। इसके अलावा आत्मविश्वास की कमी, वैवाहिक जीवन में कलह और बार-बार दुर्घटनाएं होना भी कमजोर मंगल के संकेत हैं। खराब मंगल के जो प्रमुख लक्षण हैं उसमें बात करें तो मानसिक और स्वभावगत समस्याओं की बात करें तो जो लक्षण इसमें आपको देखने को मिलेगा, बेतुका जो गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी में फैसला लेना, आक्रामक या हिंसक स्वभाव और भाई बहनों से खराब रिश्ते। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो हाई या लो ब्लड प्रेशर, खून की कमी, फोड़े फुंसी, चर्म रोग, चोट या एक्सीडेंट होना और सर्जरी की नौबत आना। आर्थिक बात करें तो समस्याएं जो आती है, जमीन जायदाद या रियल एस्टेट में नुकसान होना, अचल संपत्ति से जुड़ी परेशानियां और लगातार कर्ज बने रहना। सामाजिक और करियर के बारे में बात करें तो करियर में बार बार रुकावट आना, सहकर्मियों से झगड़ा होना और पुलिस या कानूनी मामलों में फंसना। वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में अत्यधिक कलह और तलाक की नौबत आना, खासकर अगर कुंडली में मंगल दोष है। अगर मंगल दोष बन रहा है पहले भाव, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में अन्य जो बातें हैं उसमें आलस्य का बढ़ना और कोई काम शुरू करने में डर और साहस की कमी होना। सावधानी क्या बरतना है कि ये लक्षण कुंडली में मंगल के नीच या पाप ग्रहों से पीड़ित होने पर अधिक दिखाई देते हैं, जिसके लिए उचित ज्योतिषी परामर्श अपनी कुंडली का कराना चाहिए और मंगलवार के उपाय अपनाना चाहिए। अब जो प्रश्न बनता है कि मंगल खराब होने के क्या लक्षण हैं? मंगल खराब होने के जो लक्षणों को देखें तो कुंडली में मंगल के कमजोर या खराब होने पर अत्यधिक गुस्सा आना, बेवजह के झगड़े होना, रक्त विकार, जमीन जायदाद से जुड़े नुकसान और वैवाहिक जीवन में कलह जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके प्रभाव से आत्मविश्वास में कमी और कर्ज की स्थिति भी बन सकती है। उपाय के स्वरूप पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, मंगलवार का व्रत और तामसिक भोजन का त्याग करने से सबसे प्रभावी उपाय में माने जाते हैं। अब आपको मंगल खराब होने के जो लक्षण है उसमें क्रोध और चिड़चिड़ापन के बारे में बात करें तो छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आना, आक्रामक व्यवहार, अचानक से हिंसक हो जाना, वैवाहिक समस्या, मांगलिक दोष के कारण विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में अशांति, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों में रक्त से संबंधित बीमारियां हो सकती है, हाई या लो ब्लड प्रेशर या बार-बार चोट या दुर्घटना का होना। करियर और आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो आर्थिक और करियर में नुकसान हो सकता है, अचल संपत्ति, जमीन के मामलों में विवाद, कर्ज का बढ़ना और करियर में रुकावट आना। शारीरिक ऊर्जा में भी कमी देखने को मिलती है, इसमें हमेशा आलस्य बनी रहती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। मंगल खराब होने की जो रेमेडीज हैं, उपाय हैं, उसके बारे में बात करें तो हनुमान जी की पूजा, नियमित रूप से हनुमान चालीसा, भजन बाण का पाठ करें, मंगलवार का व्रत और दान, मंगलवार का उपवास रखे हुए, इस दिन नमक न खाएं, लाल कपड़े, मसूर की दाल या तांबे के बर्तनों का दान करना चाहिए। व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखना चाहिए और जमीन जायदाद के विवादों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। रक्तदान, यदि संभव हो तो वर्ष में 2 बार रक्तदान करें। आदतों में बदलाव, अत्यधिक गुस्सा करने से बचे और संयम जीवन शैली अपनाए। विशेष उपाय, ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। यदि मंगल बहुत ही अधिक खराब है तो किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से कुंडली विश्लेषण करवा कर ही मूंगा रत्न को धारण करने का निर्णय ले सकते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि मंगल खराब होने के क्या लक्षण है, इसके बारे में बात करेंगे हम।
प्रश्न पूछ रहे हैं मंगल खराब होने के क्या लक्षण है। तो ज्योतिष के अनुसार अगर बात करें तो मंगल ग्रह के खराब होने के लक्षणों में अत्यधिक गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, आत्मविश्वास की कमी, बार बार झगड़े होना, चोटें लगना, रक्तचाप की समस्या और कैरियर और रिश्तों में बाधाएं शामिल है। जबकि शारीरिक रूप से यह रक्त संबंधी बीमारियां, त्वचा की समस्या और थकान दे सकता है। और आर्थिक रूप से कर्ज और कानूनी उलझनों में उलझने हो सकती है। स्वभाव और व्यक्तिगत इसमें बात करें तो बहुत जल्दी गुस्सा आना, क्रूर या हिंसक प्रवृत्ति, चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी में फैसला लेना और अत्यधिक आक्रामक या डरपोक व्यवहार होना, आत्मविश्वास और साहस की कमी, निर्णय लेने में झिझक होना, शारीरिक स्वास्थ्य में उच्च या निम्न रक्तचाप, चोटें, दुर्घटनाएं, सर्जरी या खून से संबंधित बीमारियां, त्वचा, आंखों, लीवर, किडनी या हड्डी, बोन मैरो से जुड़ी समस्याएं, थकान, ऊर्जा की कमी और शारीरिक कमजोरी। रिश्ते और परिवार के बारे में बात करें तो विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में कलह, तलाक की स्थिति, भाई बहनों से विवाद और पारिवारिक अशांति, कैरियर और वित्त की बात करें तो कार्य क्षेत्र में संघर्ष, बार बार नौकरी बदलना, बॉस या सहकर्मियों से टकराव आना, कर्ज और मुकदमेबाजी, पुलिस या कोर्ट कचहरी के मामले, मेहनत का फल देर से मिलना, उचित उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिलना। अन्य लक्षणों में संपत्ति और जमीन के मामलों में मुश्किलें, शत्रुओं से पराजय। यदि ये लक्षण आप में दिखते हैं तो यह कमजोर या अशुभ मंगल का संकेत हो सकते हैं, जिसके लिए ज्योतिषी उपाय किए जाते हैं, जैसे हनुमान जी की और कार्तिकेय जी की पूजा करना। अब जो आगे प्रश्न बन रहा है कि मंगल खराब होने से क्या होता है। मंगल खराब होने से क्या होता है, ये प्रश्न है। तो कुंडली में मंगल के खराब अशुभ होने से व्यक्ति के जीवन में साहस की कमी, अत्यधिक क्रोध, पारिवारिक कलह, संपत्ति विवाद, दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह वैवाहिक जीवन में परेशानी या मांगलिक दोष के कारण ब्लड प्रेशर या रक्त संबंधी समस्याएं, कर्ज का बोझ और कानूनी मामलों या कोर्ट कचहरी में उलझाव का कारण बन सकता है। खराब मंगल के प्रमुख प्रभाव और संकेतों के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में रक्त विकार, फोड़े फुंसी, चोट, ऑपरेशन या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। स्वभाव में बदलाव के बारे में बात करें तो यहाँ व्यक्ति हिंसक हो जाता है, आक्रामक या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। वैवाहिक जीवन में अशांति, विवाह में देरी, अलगाव व जीवन साथी के साथ लगातार झगड़े, आर्थिक और संपत्ति के विवाद, जमीन जायदाद के मामलों में कानूनी दिक्कतें, कोर्ट कचहरी के चक्कर और कर्ज में डूबना, कमी या अधिकता, आत्मविश्वास का बहुत कम होना या फिर गलत दिशा में ऊर्जा का इस्तेमाल होना। मंगल को ठीक करने के लिए जो उपाय ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखे जाए तो आपको हनुमान जी की पूजा करना चाहिए और हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार को व्रत रखें और लाल वस्तुएं जैसे लाल कपड़े, लाल फूल का दान करें। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाएं। तांबा, मसूर की दाल या गुड़ का दान करें। यह जानकारी ज्योतिषी मान्यताओं पर आधारित है और इसे स्वास्थ्य संबंधी सलाह के रूप में न लें। फिर आगे जो प्रश्न बनता है कि मंगल खराब होने पर क्या करें। मंगल खराब होने पर क्या करें। कुंडली में मंगल खराब या कमजोर होने पर आपको हनुमान जी की पूजा, मंगल का व्रत, हनुमान चालीसा का पाठ, तांबे का कड़ा पहनना, लाल रंग की वस्तुएं, मसूर दाल, गुड़ का दान करें और जो मंत्र है ओम अहंकार का नमः मंत्र का जाप करें। इससे आर्थिक समस्याएं, वैवाहिक विवाद, दुर्घटनाएं और त्वचा और रक्त विकार कम होते हैं। मंगल खराब होने के लक्षण और उपाय। लक्षण में आपको मालूम पड़ेगा कि वाणी और स्वभाव में आक्रामकता, आत्मविश्वास में कमी, जमीन जायदाद से जुड़े विवाद, कर्ज, दुर्घटनाएं और रक्त, बीपी व त्वचा संबंधी रोग। उपाय में आपको करना है पूजा क्रम में आपको हर मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। दान,
लाल मसूर की दाल, गुड़, तांबा और लाल कपड़े का दान करें। मंत्र: ओम अंगार का नमक का मंत्र का जाप 108 बार जाप करें। खान पान में भोजन में थोड़ा सा गुड़ शामिल करें और तांबे के बर्तन में पानी पिए। बंदरों को केले खिलाएं। मंगलवार को उपवास रखें और गुस्से पर नियंत्रण रखें। मंगल को प्रबल करने के लिए तांबे का कड़ा धारण करना भी शुभ माना जाता है। अब जो प्रश्न बनता है कि मंगल ग्रह को ठीक करने के उपाय। मंगल ग्रह को ठीक करने के उपायों में या मंगल को मजबूत करने के लिए आपको सकारात्मक बनाने के लिए ज्योतिषीय उपाय मुख्य रूप से हनुमान जी की उपासना, खान पान में बदलाव और अनुशासित जीवन शैली पर केंद्रित रहता है। सबसे प्रभावी उपायों में हर मंगलवार व्रत रखना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, लाल वस्तुओं का दान करना, तामसिक भोजन, प्याज लहसुन मांस से बचना चाहिए। मंगल ग्रह को ठीक करने के जो प्रमुख उपायों में हनुमान जी की पूजा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। खान पान में बदलाव: मंगलवार को नमक का सेवन न करें, उपवास रखें, भोजन में गुड़ का प्रयोग करें, मिट्टी के घड़े का पानी पिए। दान और सेवा के बात करें तो लाल मसूर की दाल, गुड़ या लाल वस्त्र जरूरतमंदों को दान करें। भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें। जीवन शैली: जमीन पर सोएं, क्रोध पर नियंत्रण रखें, झूठ बोलने से बचें, मंगलवार को दाढ़ी या बाल न कटवाएं। मंत्र जाप: ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। अन्य उपाय: तांबे के पात्र का उपयोग करें और घर के दक्षिण हिस्से को साफ रखें। ये उपाय सामान्य ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। यदि मंगल दोष बहुत गंभीर है तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित रहेगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं मंगल को मजबूत होने के फायदे क्या हो सकते हैं। मंगल मजबूत तो जब हो जाता है तो उसके जो फायदे होते हैं, मान लो कुंडली में मजबूत मंगल है तो आपको साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास, शारीरिक शक्ति का कारक बनता है, जिससे जातक को कैरियर में अपार सफलता, अचल संपत्ति, निडर व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और भाई बहनों का सुख मिलता है। यह व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा, दृढ़ निश्चयी और हर संघर्ष का डटकर सामना करने वाला बनाता है। मजबूत मंगल के मुख्य फायदे हैं: अद्भुत साहस और आत्मविश्वास की बात करें तो व्यक्ति निडर होता है और जीवन की मुश्किलों, चुनौतियों का सामना बहुत आत्मविश्वास के साथ करता है। कैरियर में सफलता: मजबूत मंगल के प्रभाव से नौकरी, व्यवसाय में पद प्रतिष्ठा और बड़ी सफलता प्राप्त होती है। शारीरिक शक्ति और स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यह मांसपेशियों को मजबूत करता है और व्यक्ति को ऊर्जावान व साहसी बनाता है, जिससे एनीमिया या शारीरिक कमजोरी नहीं होती है। संपत्ति और भूमि का लाभ: शुभ मंगल जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और मकान से जुड़ी सुख सुविधाओं का प्रदान कराता है। नेतृत्व क्षमता के बारे में बात करें तो व्यक्ति में सेनापति की तरह नेतृत्व करने का गुण आ जाता है। रिश्तों में मजबूती: भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होते हैं। मंगल को मजबूत करने के उपाय: नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ चना अर्पित करें। तांबे के पात्र से जल ग्रहण करें और गरीबों को गुड़ और खजूर का दान करें। अब हम बात करेंगे कैसे पता करें कि मंगल कमजोर है। प्रश्न है कि कैसा पता करें मंगल कमजोर है। कमजोर मंगल के लक्षणों में साहस और आत्मविश्वास की कमी, निर्णय लेने में हिचकिचाहट, आलस्य और बार बार गुस्सा या चिड़चिड़ापन शामिल है। साथ ही स्वास्थ्य समस्याएं जैसे रक्तचाप, त्वचा संबंधी दिक्कतें, काले धब्बे, दाने, पाचन समस्या और शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों, कैरियर और रिश्तों में बाधाएं आती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। व्यक्तिगत और मानसिक लक्षणों के लक्षण: साहस और आत्मविश्वास की कमी, छोटे फैसले लेने में डरना, जोखिम न उठा पाना,
गुस्सा और चिड़चिड़ापन, बिना वजह गुस्सा आना, अधीरता महसूस करना, निर्णय लेने में कठिनाई, जल्दबाजी या गलत निर्णय लेना, उलझन महसूस करना, ऊर्जा की कमी, आलस्य, थकान और कमजोरी महसूस होना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रक्त संबंधी बात करें तो उच्च रक्तचाप, एनीमिया या रक्त से जुड़ी अन्य बीमारियां, त्वचा और पाचन, त्वचा पर काले धब्बे, दाने, पेट के मध्य भाग में दर्द, बार बार बुखार आना, आंखों की परेशानियां, फतरी। महिलाओं के लिए बात करें तो मासिक धर्म चक्र में अनियमितता और स्त्री रोग संबंधी समस्याएं, जीवन के अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव। करियर के बारे में बात करें, करियर में संघर्ष और रुकावटें, मेहनत का फल पूरा न मिलना, रिश्ते की बात करें तो वैवाहिक जीवन में अशांति, विवाहों में देरी और परिवार में मतभेद, आर्थिक स्थिति की बात करें तो अचानक धन हानि, रियल एस्टेट जमीन जायदाद में नुकसान, दुर्घटनाओं की बात करें तो चोट लगने या ऑपरेशन होने या वाहन से संबंधित दुर्घटनाओं का खतरा। संक्षेप में कमजोर मंगल व्यक्ति को निर्जरता, ऊर्जा और सही दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है, जिससे जीवन में कई बाधाएं आती है। अब जो प्रश्न के बारे में बात करेंगे तो उसमें है मंगल दोष कब कटता है। ज्योतिष के अनुसार से जो मांगलिक दोष है, शास्त्रों के अनुसार कहीं जगह बताया गया है कि 28 से 30 साल की उम्र के बाद कम होने लगता है, क्योंकि व्यक्ति परिपक्व हो जाता है लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं होता है। इसका प्रभाव कम हो सकता है या निवारण उपायों, शुभ गोचर और अनुकूल ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, जिससे कि यह आजीवन रह भी सकता है। मांगलिक दोष कब कम या खत्म होता है। उम्र के प्रभाव के बारे में जैसा बताया कि आमतौर पर 28 से 30 साल की उम्र के बाद मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि इस उम्र तक व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ावों से सीखकर मानसिक रूप से स्थिर हो जाता है। गोचर के बारे में बात करें तो मंगल ग्रह शुभ स्थिति में गोचर करता है तो दोष का प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन यह स्थिति अस्थायी होती है। जन्म कुंडली की स्थिति की बात करें, यदि मंगल कुंडली के कुछ विशेष भाव जैसे 7वां भाव और 8वें भाव में प्रबल हो तो इसका प्रभाव जीवन भर रहता है। और जब तक कि उचित उपाय न किए जाए। निवारण के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना, लाल मुंगा धारण करना, ज्योतिषी सलाह के अनुसार और मंगलवार का व्रत जैसे उपाय उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। मुख्य बात है मांगलिक दोष कुंडली में स्थायी रहता है, लेकिन 28 साल की उम्र के बाद उसकी उग्रता में स्वभाव को कम होना पाया जाता है। यह पूरी तरह तक खत्म तो नहीं होता, बल्कि समय के साथ इसका प्रभाव कम या ज्यादा हो सकता है। तो जैसे जो उपायों जिसको कि उपायों के द्वारा या ग्रहों की दशा से नियंत्रित किया जा सकता है। अब जो आगे जो प्रश्न बनता है कि मंगल दोष से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय है। मंगल दोष से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मंगल दोष के उपायों में हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का व्रत, सुंदरकांड का पाठ और मंगल मंत्रों का जाप प्रमुख है। इसके अतिरिक्त कुंभ विवाह, पीपल विवाह या मांगलिक से विवाह जैसे उपाय के बारे में बताया गया है, जिससे दोष का प्रभाव कम हो जाता है और जो वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। मुख्य उपायों के में हनुमान जी की पूजा के बारे में बात करें तो हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर, लाल फूल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। यह सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। मंगलवार का व्रत, नमक रहित तो उपवास रखें और शाम को हनुमान जी की पूजा करें। मंत्र में ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। दान में गेहूं, गुड़, मसूर दाल, तांबा, लाल वस्त्र और रक्त चंदन जैसे लाल वस्त्रों का दान करें। विवाह के बारे में बात करें तो यदि संभव हो तो किसी अन्य मांगलिक व्यक्ति से विवाह करें, जिससे दोष संतुलित हो जाता है।
अन्य प्रभावी उपायों में कुंभ विवाह, पीपल विवाह के बारे में बात की गई है। मिट्टी के बर्तन या पीपल के पेड़ से विवाह कर उसे प्रभावित करें जिससे दोष समाप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तांबे का प्रयोग, तांबे या कड़े का या छल्ला पहने और जमीन पर सोएं। रुद्राक्ष में 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना लाभकारी हो सकता है, वो भी ज्योतिषी सलाह से। लाल रंग का प्रयोग, लाल कपड़े पहने और लाल फूल अर्पित करें। ध्यान दें, मंगल दोष से डरने के बजाय इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि हनुमान जी की उपासना कलयुग में विशेष फलदायी मानी जाती है। अब आगे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, शिव पुराण मंगल ग्रहों को शांत करने के क्या उपाय बताता है। प्रश्न है कि शिव पुराण मंगल ग्रहों को शांत करने के लिए क्या उपाय है, उसके बारे में बात करें तो शिव पुराण और वैदिक परंपरा के अनुसार मंगल ग्रह को शांत करने के लिए शिव जी को जल अर्पित करना, मंगलवार का व्रत, हनुमान चालीसा का पाठ और लाल वस्तुओं का दान करना सबसे प्रभावी उपाय। उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में पूजा या शिव जी के शिवलिंग पर गुड़ मिश्रित जल चढ़ाने से मंगल दोष शांत होता है। शिव पुराण अनुसंबंधित मंगल शांति के जो उपाय बताए गए हैं, शिव पूजा व जल अर्पण। मंगलवार को शिव मंदिर में शिवलिंग पर गुड़ मिला हुआ जल अर्पित करें, यह संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ देता है। हनुमान जी की आराधना, मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाया, साथ ही हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। महामंत्रुंजय मंत्र का जाप, शिव जी के महामंत्रुंजय मंत्र का जाप करने से मंगल का शुभ प्रभाव कम होता है। दान और व्रत के बारे में बात करें तो मंगलवार के दिन व्रत रखें और लाल रंग की वस्तुएं जैसे गुड़, मसूर की दाल, लाल कपड़े या तांबा दान करें। मंगल स्त्रोत पाठ में स्कंद पुराण में वर्णित मंगल स्त्रोत का पाठ करने से मंगल के दोष दूर होते हैं। मूंगा धारण करना, ज्योतिषी सलाह लेकर 3 मुखी रुद्राक्ष या मूंगा रत्न धारण किया जा सकता है। रसोई के उपयोग, मंगल दोष होने पर स्वयं रसोई में जाकर चूल्हा जलाकर भोजन बनाने से मंगल शांत होता है। अन्य उपायों में भाई बहन के साथ संबंध अच्छे रखें, बंधुओं को गुड़ चना खिलाएं और लाल रुमाल पास रखें। अब आगे का जो प्रश्न बन रहा है उसकी बात करें तो इसमें मंगल ग्रहों को ठीक करने के उपायों के बारे में बात करेंगे। मंगल ग्रह को मजबूत और सकारात्मक बनाने के लिए ज्योतिष उपाय में मुख्य रूप से हनुमान जी की उपासना, खान पान में बदलाव और अनुशासित जीवन शैली पर केंद्रित केंद्रित है। सबसे प्रभावी उपाय में हर मंगलवार व्रत रखना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, लाल वस्तुओं का दान करना, तामसिक भोजन, प्याज लहसुन मांस से बचना। मंगल ग्रह को ठीक करने के जो प्रमुख उपाय, हनुमान जी की पूजा, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करे, मंगलवार को नमक रहित नमक का सेवन न करे, उपवास रखे, भोजन में गुड़ का प्रयोग करे, मिट्टी के घड़े में का पानी पिए, लाल मसूर की दाल, गुड़ और लाल वस्त्र जरूरतमंदों को दान करे, भाई बहनों से जी अच्छे संबंध रखें, जमीन पर सोए, क्रोध पर नियंत्रण रखे, झूठ बोलने से बचे, मंगलवार को दाढ़ी या बाल न कटवाए, ओम अंग अंगारक मंत्र का जाप करे, तांबे के पात्र का उपयोग करे और घर के दक्षिण हिस्से को साफ रखे। ये उपाय सामान्य ज्योतिषी मान्यताओं पर आधारित है। यदि मंगल दोष बहुत गंभीर है तो किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से सलाह लेना उचित है और उनके मार्गदर्शन में अपनी कुंडली के अनुसार उपायों को करना चाहिए। अब ये जो प्रश्न बना है आगे की मंगल ग्रह मंत्र क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मंगल ग्रह की शांति के लिए, शक्ति और प्रसन्नता के लिए जो उनका बीज मंत्र है आप गूगल सर्च करके भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि ओम क्राम क्रीं क्रुम सम बोमाय नमः मंत्र है। ये आप गूगल सर्च करके उसको जो है बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इसे मंगलवार की सुबह स्नान के बाद 108 बार या 10,000 बार कुल जाप करना लाभदायक है। इसके अलावा ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप भी किया जा सकता है।
मुख्य मंगल मंत्र जो मंगल ग्रह मंत्र है उसमें मंगल का बीज मंत्र जो अभी बताया, फिर मंगल का पौराणिक मंत्र भी आप प्राप्त कर सकते हैं गूगल सर्च से, जिसमें ओम घरणी गर्भ संभूते इस तरह से आपको मिलेगा, उसको देख सकते हैं आप। और जो बहुत ही सरल मंत्र है ओम अंगार का नमः, इसका भी आपको करना चाहिए। इसकी जाप विधि और लाभ ऐसा है कि इसका जो समय रहेगा मंगलवार के दिन रहेगा, और जो लाभ इससे प्राप्त होगा आपको, साहस और ऊर्जा में वृद्धि होगी, मांगलिक दोष का निवारण होगा, आर्थिक उन्नति बनेगी और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। उपाय में लाल वस्त्र पहने, लाल चंदन की माला का प्रयोग करें और हनुमान जी की पूजा करें। ज्योतिष संबंधी उपाय करने से पहले आपकी जन्मकालीन कुंडली का विश्लेषण कीजिए, विशेषज्ञ ज्योतिषी की सलाह लेके करना चाहिए। अब जो आगे प्रश्न बनता है उसके बारे में बात करें तो मंगल मंत्र के क्या बेनिफिट हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न है कि मंगल मंत्र के बेनिफिट क्या है। मंगल मंत्र विशेषकर मंगल स्त्रोत या बीज मंत्र का जो नियमित पाठ आप करेंगे तो कुंडली में मंगल दोष को कम करता है, साहस आत्मविश्वास ऊर्जा बढ़ाता है और कर्ज मुक्ति भूमि संपत्ति विवाद के में समाधान मिलेगा, स्वास्थ्य सुधार होगा, रक्त संबंधी जो भी परेशानियां है वो ठीक होगी और वैवाहिक जीवन में सुख शांति आने के में सहायक करते हैं। यह मंत्र इसके जाप से शत्रुओं पर विजय और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। मंगल मंत्र के मुख्य लाभ हैं उसमें कुंडली दोष का निवारण के बारे में बात करें तो यदि कुंडली में मंगल अशुभ या कमजोर स्थिति में है, जैसे मंगल दोष बना रहा है, तो इसके जाप से उसमें नकारात्मक प्रभाव कम होता है। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि, यह मन को स्थिर करता है और निर्णय लेने की क्षमता, साहस और मानसिक स्थिति को बढ़ाता है। आर्थिक और करियर में सफलता, कर्ज से मुक्ति और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सफलता पाने के लिए अत्यधिक कारगर है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली, वैवाहिक जीवन की समस्याओं को समाप्त करने और जल्द विवाह के लिए मंगल स्तोत्र का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। स्वास्थ्य लाभ, रक्तचाप रक्त संबंधी समस्याएं, दुर्घटनाओं और कमजोरी से रक्षा करता है। महत्वपूर्ण मंगल मंत्र है, मंगल का बीज मंत्र को आपको देखना है, उसका 40,000 बार जाप करना कलयुग में उत्तम माना गया है। मंगल गायत्री मंत्र भी आप गूगल सर्च करके कर सकते हैं। और ये जाप की विधि है, मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद लाल कपड़े पहनकर लाल चंदन की माला का उपयोग करके मंगल देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आगे जो प्रश्न बनता है कि मंगल मंत्र फॉर मैरिज, मंगल मंत्र फॉर मैरिज के बारे में बात करें। विवाह में देरी या मंगल दोष के निवारण के लिए मंगल का जो बीज मंत्र है जो आप गूगल सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। तो इसे 108 बार मंगलवार को जाप करना चाहिए। और अन्य प्रभावी मंत्रों में जो मंत्र हमने पहले बताए हैं उनका आप गूगल सर्च करके आप जरूर करेंगे, जिससे कि शीघ्र विवाह के लिए आपको और भी मंत्र बताए गए हैं, जिसमें एक गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, पत्नी मनोरमा देवी का पूरा मंत्र आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका भी जाप करेंगे तो आपको ये पत्नी जरूर वो प्राप्त होगी। और जो भी परेशानियां हैं, विवाह के लिए जो प्रमुख मंत्र और उपायों में जैसा बताया है कि अगर बीज मंत्र का आप जाप करते हैं, मंगल के बीज मंत्र शांति और बाधाएं के निवारण के लिए वो बहुत जरूरी है। और मंगल का जो पौराणिक मंत्र है जिसे शीघ्र विवाह हेतु के लिए किया जाता है, वो भी आप गूगल सर्च करके आप प्राप्त कर सकते हैं, जो स्टार्ट होता है ओम गृहणी गंभर्व संबतु विदु विद्युत करके, ऐसी तरह से आप सर्च करेंगे तो ये मंगल का पौराणिक मंत्र है। इसको करने से शीघ्र विवाह होने की संभावना बढ़ा देता है। शीघ्र विवाह है तो जो मंत्र पुरुषों के लिए है उसमें पत्नी मनोरमा देवी का जो मंत्र है गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। इसके करने से
इसका फायदा जरूर मिलता है। और मंगल गायत्री मंत्र भी आप कर सकते हैं। जो ये जो जप विधि है, इसके लिए इन मंत्रों का जाप 11 मंगलवार तक करना चाहिए, जो कि बहुत ही उत्तम माना जाता है। जिससे मंगल दोष के कारण शादी में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है या दूर हो सकती है। अब जो आगे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि मंगल की जो महादशा है उसका क्या उपाय होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मंगल के महादशा के क्या उपाय होते हैं। मंगल की जो महादशा है वो 7 वर्ष में की होती है, जिसमें क्या आपको हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का व्रत, लाल वस्तुएं, गुड़, मसूर दाल, तांबा का दान सर्वोत्तम उपाय है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और छोटे भाइयों से संबंध अच्छे रखना चाहिए। मंगल के जो नकारात्मक प्रभाव है, उससे कम होते हैं। मंगलवार को बंदरों को गुड़ चना खिलाना भी शुभ माना जाता है। मंगल महादशा के प्रमुख ज्योतिषीय उपाय में हनुमान जी की पूजा। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करें। मंत्र जाप करें। मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना 108 बार करना चाहिए। दान में मंगलवार को लाल वस्त्र, मसूर की दाल, गुड़, तांबा या लाल मिठाई का दान करना। व्रत में मंगलवार के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए मंगलवार का उपवास रखें। रत्न आपको ज्योतिष सलाह के बाद ही पहनना चाहिए। यदि मंगल अशुभ हो तो तांबे या सोने में मूंगा रत्न धारण किया जा सकता है। ये भी आपकी कुंडली का विश्लेषण अपने ज्योतिषी अनुभव ज्योतिष से कराकर ही पहने। हनुमान जी को भोग, हनुमान जी को गुड़, चने या बूंदी का प्रसाद अर्पित करें। लाल किताब के जो उपाय हैं उसमें हमेशा अपनी जेब में एक लाल रंग का रुमाल रखें। भाई बहनों से संबंध मधुर रखें और उनकी मदद करें। मीठी रोटियां कुत्तों या गरीबों को खिलाएं। सुनसान जगह पर शहद या तंदूर की मीठी रोटी दबाना अत्यधिक अशुभ मंगल की स्थिति में किया जा सकता है। सावधानी, मंगल की महादशा के दौरान मांस मदिरा का सेवन न करें। क्रोध और अनावश्यक वाद विवाद से बचना चाहिए। अभी जो प्रश्न उठता है कि मंगल की जो महादशा में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। मंगल की महादशा के लक्षण हम क्यों बात करेंगे। जब मंगल की महादशा 7 वर्षों की चलती है तो जातक के जीवन में जो लक्षण आपको मिलेंगे उसमें जीवन में जातक के जीवन में उग्रता, उच्च ऊर्जा, साहस, पराक्रम में वृद्धि लाती है। शुभ होने पर भूमि, वाहन, सुख, भाई बहनों के से सहयोग और करियर में जबरदस्त सफलता देती है। जबकि पीड़ित होने पर अत्यधिक क्रोध, दुर्घटनाएं तथा रक्त संबंधी विकार, पारिवारिक विवाद जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। ये काल विशेष रूप में सेना या इंजीनियरिंग के लिए अच्छा माना जाता है। मंगल की महादशा के प्रमुख लक्षण और प्रभाव। सकारात्मक लक्षण, यदि मंगल कुंडली में शुभ है तो साहस और ऊर्जा जो है व्यक्ति में बहुत साहस और ऊर्जा आ जाती है। व्यक्ति जोखिम लेने से नहीं डरता है और साहसिक कार्य करने में रुचि लेता है। संपत्ति में वृद्धि होती है। भूमि, जमीन, जायदाद, मकान या वाहन खरीदने के प्रबल योग बनाते हैं। करियर में सफलता, सेना, पुलिस, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये स्वर्ण काल होता है। नेतृत्व क्षमता, व्यक्ति समाज या कार्य क्षेत्र में एक लीडर लीडर के रूप में उभरता है। नकारात्मक लक्षण, यदि मंगल कुंडली में अशुभ या पीड़ित हो तो अत्यधिक क्रोध और चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर हिंसक प्रवृत्ति और झुंझलाहट आना, रक्त संबंधी विकार होना, हाई बीपी, फोड़े, फुंसी, चोट, ऑपरेशन, सर्जरी या रक्त की अशुद्धता जैसी स्वभाव स्वास्थ्य समस्याएं आना, पारिवारिक और कानूनी कलह, भाइयों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसना, दुर्घटना का भय, वाहन से दुर्घटना, आग से बचाव और चोट लगने की प्रबल संभावना। सुझाव यह है कि इस अवधि के दौरान संयम रखना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना और हनुमान जी की पूजा करना शुभ फलदायक होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि हाँ, आगे एक प्रश्न बन रहा है
कि मंगल की महादशा में क्या उपाय करना चाहिए। मंगल की महादशा में जो 7 वर्ष की रह के शुभ फल पाने के लिए अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा सबसे प्रभावशाली है। मंगलवार को व्रत रखें, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें, लाल वस्त्र, गुड़, मसूर की दाल का दान करें और मंत्रों का जाप करें, भाइयों से संबंध सुधारें। मंगल की महादशा के जो प्रमुख उपाय है उसमें हनुमान पूजा, मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाया है, नियमित रूप से हनुमान चालीसा, भजन बाण का पाठ करें। यह मंगल के सभी प्रकार के दोषों को कम करने का और सबसे उत्तम उपाय है। मंत्र जाप करने का है, 108 बार काम करें, दान करें, व्रत रखें, मंगलवार को व्रत रखें। इस दिन मसूर की दाल, लाल कपड़े, गुड़, तांबा, लाल चंदन का दान किसी निर्धन या को दें या मंदिर में करें। लाल किताब के उपायों में भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखें, बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं, जेब में हमेशा लाल रंग का रुमाल रखें, मांस मदिरा से परहेज करें, रत्न धारण करें। ज्योतिषी की सलाह पर ही अपनी कुंडली को विश्लेषण के बाद ही तांबे या सोने में मूंगा धारण करें। यदि संभव न हो तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। स्वास्थ्य और व्यवहार, अपने क्रोध और आवेग पर नियंत्रण रखें, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं के प्रति सावधान रहें। रक्तदान करना भी मंगल को शांत करने का उपाय है। मंगल के महादशा में किसी भी तरह के भूमि विवाद या कानूनी जो समस्याएं हैं उससे बचने का प्रयास करें। यदि आप मांगलिक है तो विवाह पूर्व उचित सलाह लें। मंगल की आगे जो प्रश्न है, मंगल की महादशा में शादी के उपाय। मंगल की महादशा में आ रही देरी या बाधा को दूर करने के लिए मंगलवार का व्रत रखें, हनुमान जी की पूजा करें, लाल वस्त्रों का दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ, लाल मूंगा धारण करना, ज्योतिषी सलाह पर कुंभ विवाह जैसे उपाय अत्यधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। विवाह के लिए मंगल की महादशा के जो प्रमुख उपाय में हनुमान जी की पूजा, हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं, सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार व्रत और दान। मंगलवार को उपवास रखें, नमक का सेवन न करें, लाल कपड़े, मसूर की दाल या लाल मिठाई का दान करें। मंत्र जाप प्रतिदिन ओम मंग अंगारकाय नमः या ओम भूमाय नमः मंत्र का जाप करें। ज्योतिषी उपाय, यदि मंगल कमजोर है तो किसी योग ज्योतिषी की सलाह पर तांबे में जड़ा लाल मूंगा धारण करें। विवाह के विशेष मंगल दोष बहुत अधिक है तो विवाह से पहले कुंभ विवाह, घड़े से अर्क विवाह, धतूरे के पौधे से, पीपल वट वृक्ष से विवाह जैसे दोष निवारण उपाय ज्योतिषी सलाह से करें। लाल रंग का प्रयोग। मंगल का रंग लाल है इसलिए विवाह जीवन में बाधाओं को कम करने के लिए लाल रंग के कपड़ों या वस्तुओं का अत्यधिक उपयोग करें। सावधानी, उपाय शुरू करने से पहले अपनी कुंडली की किसी योग ज्योतिषी से विश्लेषण जरूर कराएं। आज जो बातें हमने बताई हैं इनका मंगल ग्रह के बारे में जो प्रश्न बनते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है तो उसके बारे में हमने चर्चा की। और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारी जो चैनल एक्स्ट्रा सिंप्लीफाइड बाई चौरे पे तो सभी उपलब्ध वीडियो के जो से आप लाभ उठा सकते हैं और पसंद आए तो अपने परिवार में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए जिससे कि सभी इसका लाभ उठा पाएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।